अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 10। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कल तक के लिए। कोई डाउट नहीं है? क्या हो गया, हमारे भक्त लोग कम क्यों हो गए? 20 लोग ही आ जाएंगे। किसी को कोई जानकारी है क्या? लेट से आते हैं प्रभु जी थोड़ा। अच्छा, ठीक है, मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी 5वें अध्याय में हैं और 5वें अध्याय में मैंने बताया था कर्म संन्यास और कर्म योग, इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो मैंने डिवीजन बताया था। डिवीजन जो था पहला अपना हो चुका था। 1 से लेकर 6 तक के जो श्लोक थे वो कर्म योग और कर्म संन्यास में से आसान जो है ना कर्म योग है ना। ये कर्म योग समान परंतु कर्म संन्यास से आसान। सेकंड पार्ट जो था 7 से 12 कर्म योग कैसे किया जाए। तो अभी हम जो है ना इस सेक्शन में है कि कर्म योग कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हमने देखा 7वें में भगवान बताते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है, वो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बनता। तो भक्ति भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है ना इस श्लोक में भक्ति भाव से कर्म करता है और शुद्ध है वो, और मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करता है। तो हमने पढ़ा 2.58 में कछुआ वाला एग्जाम्पल, वैसे ही है ये भी। फिर 8 और 9 में बताते हैं कि जो सारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। आंखें देखने का काम कर रही है, लेकिन मैं उसमें भोगने का आसक्त नहीं हूं। मैं ये देख रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि आंखें अपना काम कर रही, मैं अलग हूं। मेरी आइडेंटिटी जो है ना वो इन इंद्रियों से नहीं है। जैसे कई बार हम अपने आप को जो शरीर मान बैठते हैं ना, वो बड़ा यहाँ पे वही चीज को काटना है। एक्चुअल में ये जो 5-6 श्लोक है ना 7 से लेके 13 तक, इसमें यही बताया गया है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये चीज का ज्ञान नहीं होना, बल्कि इसको ध्यान रखते हुए अपने कर्म करना, तब आप कर्म के बंधनों से मुक्त रहोगे। तो बता रहे हैं सब इंद्रियां अपने अपने कर्म में लगी हुई हैं। पैर चलने में लगे हुए हैं, आंखें देखने में लगी हुई हैं, कान सुनने में लगे हुए हैं, नाक सूंघने में लगे हुए हैं, और त्वचा स्पर्श में लगी हुई है, और जो है ना कान ध्वनि, आंख देखना, नाक सूंघना, और जो मुंह है ना जीवा है वो स्वाद स्वाद में लगी हुई है। लेकिन हम इन इंद्रियों से परे हैं। हमको इन इंद्रियों को जो हम विषय दे रहे हैं, उस विषय का भोग नहीं भोगना है। सपोज करो किसी को कुछ मिल रहा है, अच्छा खाने को मिल रहा है, तो वो उसको भोगने की तरह ना ले। मतलब हम खा तो रहे हैं, लेकिन ऐसा वो उसके अंदर भाव नहीं होना चाहिए, वाह मजा आ गया, क्या बात है, अब तो कोशिश करेंगे इसी को दोबारा खाने की, या उसमें बड़ा आनंद ले रहा है वो, ऐसा नहीं। अच्छा मिल गया, प्रभु की कृपा थी, अच्छा मिल गया। कभी कभी नहीं भी मिलता है, प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो नहीं भी मिलेगा। तो ठीक है, आज जो है ना मेरे प्रारब्ध में भगवान ने अच्छा लिख दिया, इसलिए मेरे को अच्छा मिल गया। तो इस प्रकार का विचार अगर रहेगा तो वो कर्म के बंधन से नहीं बंधेगा। समझ में आ रहा है ना? ये इसमें कोई बहुत ज्यादा टिपिकल तो नहीं है ना, इजी है ना, कि सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन अपने आप को इनसे अलग जानो, पृथक मानो।
खोलते बंद करते हुए यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम अलग करूंगा। मेरे को ये सब चीजों में आसक्त नहीं रखना, मेरे को शरीर के कार्यों में इतना इन्वॉल्व नहीं होना, मेरे को शरीर में जो मजे मिल रहे हैं घूमने फिरने के, जाने आने के, सोने खाने के, उन मजों में मजे नहीं लेने। थोड़ा सा है ऐसा टिपिकल टाइप का कि मिल रहा आनंद और आनंद ना ले। ये कैसे पॉसिबल है? बोले मिल तो रहा, रसगुल्ला खाएंगे तो मीठा तो लगेगा, मजा तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें ये नहीं मानना है कि भैया मैं अपने लिए खा रहा हूँ, ये मेरे को प्रभु का प्रसाद मिला है। ये भावना रहनी चाहिए। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि समझने में थोड़ा समय लगता है इन सब चीजों को, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। यार आप लोग सब सीनियर हैं, समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जैसे अपन ने कल डिस्कशन किया था, 3 कॉजेज होते हैं, एक इमीडिएट कॉज, एक रिमोट कॉज और एक अल्टीमेट कॉज। तो कोई भी चीज प्राप्त हो रही है हमारे को, तो उसके हमको अल्टीमेट कॉज में जाना है, कृष्णा पे जाना है। ठीक है, जो भी मिल रहा है, जो भी मजे कर रहे हैं, जो भी भोग भोग रहे हैं, उसका अल्टीमेट कारण हमको यही सोचना है कि कृष्णा है, उसी के कारण हमारे को ये चीज प्राप्त हुई है। सर्व कारण कारणम। ठीक है, आगे बढ़े अपन 10वें नंबर श्लोक में। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम त्वक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रं इव अम्बसा। ब्रह्मणी अध्याय कर्माणि मतलब सारे कार्यों को ब्रह्म ब्रह्म भगवान को समर्पित करना है। और त्वक्त्वा करोति यः मतलब त्याग कर करना है, सारे कर्मों का अपने को उसमें त्याग कर भगवान को अर्पित करना है। तो लिप्यते न स पापेन, उस कार्य में पाप नहीं रह जाता। लिप्यते न स पापेन, पाप बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, क्योंकि कर्म का बंधन जो होते हैं ना, 3 प्रकार के कर्म हम पढ़े हैं। एक होता है अकर्म, एक विकर्म और एक जो होता है कर्म। विकर्म मतलब ऐसे कर्म जो पाप हैं, जो शास्त्र के विरोध है, जो नहीं करना है, जिनसे पाप मिलता है। और कर्म वो होते हैं जो सकाम कर्म, जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। इसमें पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। ठीक है, और एक होता है अकर्म, जिसको भक्ति कहा जाता है, जिसमें हमारे को भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करते हैं और अपने आप को उन कार्यों का कर्ता ना मानते हैं। तो यहाँ जो पाप है ना, वो कर्म और जो है विकर्म के बारे में बात चल रही है। वो पापेन पद्म पत्रम अवाम्भसा, मतलब जो कमल का फूल होता है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। भक्त जो होता है ना, वो उसके सारे कार्य कमल के फूल के जैसे होते हैं। उसको अपने कार्यों में वो लिप्त नहीं रहता। और जिस प्रकार कमल के पत्र में जल डालोगे तो जल उसमें रुकता नहीं है, वो वहां से बह जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे हाथ में मरकरी लेते हैं ना, कभी किसी ने मरकरी ली है? पारा जो थर्मामीटर में रहता था बचपन में, हम तो तोड़ तोड़ के ले लेते थे हाथ में। वो आता नहीं है हाथ में, इधर उधर बह जाता है, वो कहीं पे भी चिपकता नहीं है। तो सेम वैसे ही होता है कमल के फूल में। जो पानी होता है ना, वो चिपकता नहीं है, पानी गिर जाता है वहां से, अनटच्ड रहता है ना। निर्लिप्त बोलता है कमल, जो है कमल रहता पानी में ही है, जल में, कीचड़ में, लेकिन उसके ऊपर अगर पानी डालेंगे कमल के पत्तों में तो वो अनटच्ड होके नीचे गिर जाएगा कमल का फल। तो यहाँ अनुवाद में बता रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है
जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। अस्पृश्य मतलब अनटच्ड। कमल पत्र जल से रहता जबकि जल में है, उसकी जड़ें जल में ही रहती है, लेकिन पत्तों में जल रुकता ही नहीं है। उसी प्रकार देखो सेम कितना गहराई में देखो जाके कि एग्जाम्पल कमल का इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग भी रहते इस संसार में ही है। हमारी जो है ना दिन रात उठना बैठना, रिलेशन, कार्य करना, शरीर का वाहन करना, ये सब इस संसार में रहते हैं, रहते रहते करते हैं। क्योंकि दूसरे तीसरे अध्याय में कहा गया है भगवान ने कि बगैर कर्म किए तो कोई रह नहीं सकता। शरीर निर्वाह करने के लिए उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म करेंगे तो पाप और पुण्य लगेगा। या तो अकर्म करेंगे या विकर्म करेंगे या कर्म करेंगे, तो उनका रिजल्ट बिल्कुल लगेगा। कर्म का बंधन तो है ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्ति में लगा रहता है, अनासक्त होकर कर्म करता है और अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समेत समर्पित करता है, वह कमल के पत्र के समान है। रहता इस संसार में ही है, करता इस संसार से ही है लेन देन, लेकिन अनटच्ड रहता है उन सब चीजों से। एक इसमें ना एक एग्जांपल है, 2.70 खोलेंगे। पेज नंबर 119। अपूर्यमाणम् अचलल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रवश्यन्ति यद्वत् त्वत्कामय प्रवश्यन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते ही रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थित रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता होता है। तो समुद्र का एग्जाम्पल दिया था 2.70 में कि जो इंसान समुद्र के समान है, जिसमें बहुत सारी नदियां प्रवेश कर रही हैं लेकिन वो स्थिर अपनी जगह में, वैसी होना चाहिए इंसान को। उसमें इच्छाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन वो उनसे हिल नहीं रहा, डगमगा नहीं रहा, इच्छाओं से प्रभावित नहीं हो रहा। तो यहाँ उसी का रिलेशन में बता रहे हैं कि जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना काम करता है, किसी से आसक्ति नहीं रखनी है, इच्छाओं को और द्वेषों को, इन सब से परे रहना है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। यहाँ भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों के समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ प्रधान का वर्ड आया है। प्रधान का मतलब मैंने आप सबको बताया था, किसी को मालूम है? कौन बताएगा प्रधान क्या होता है? क्या होता है प्रधान? अरे बताना चाहिए भाई, सबको तो बता चुका हूँ प्रधान। प्रधान क्या होता है? गौतम प्रभु बताओ। प्रभु जी सबसे ऊपर जो होते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि के रचयिता, मतलब वो बनाते हैं सारी चीजें, तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो अपना दृष्टिपात करते हैं। तो सबसे ऊपर जो होते हैं उसको प्रधान बोलते हैं। प्रधान से एक्चुअल में जो है ना ये प्रकृति बनती है, तो सबसे पहले जो मटेरियल आता है ना, प्रधान आता है। प्रधान से फिर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। और प्रधान से ही सब कुछ बनता है। ये पंच तत्व है, मन बुद्धि अहंकार है, पृथ्वी है, जल वायु है, सारी चीजें प्रधान से बनती हैं। फिर उसमें जब दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात से जीवात्माएं अंदर प्रवेश करती हैं और जो है ना काल प्रवेश करता है, तब प्रकृति बनती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? प्रधान जो होता है
जो सृष्टि का मूल समझ लो सोर्स है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से प्रकृति बनती है, उसको प्रधान कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रधान जो होता है ना, सब चीज प्रधान से आते हैं, पंच तत्व। देखो एक चीज समझो, सपोज करो एक मैं आपको पूरी दूं खाने के लिए, पूरी, और पराठा दूं एक, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या पूरी पराठा है क्या? नहीं है ना। पूरी और पराठा अलग अलग है, लेकिन बना तो दोनों आटे से। फर्क क्या है? उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो गया, उसको शेप एंड साइज कोई दूसरा दे दिया गया हमारे द्वारा, लेकिन है तो पूरी और पराठा आटे का ही, एक स्वरूप अलग अलग है, पूरी और पराठा। और सपोज करो चपाती भी आ गई, तो तीनों में क्या भेद करेंगे भाई? दोनों में, तीनों में जो मूल स्रोत है आटा है, आटे से ही पूरी भी बनी है, पराठा भी बना है, और रोटी भी बनी है, लेकिन तीनों में अलग अलग है, भेद है, लेकिन तीनों बना तो आटे से ही है। तो उसी प्रकार प्रधान से सब चीजें बनती हैं, प्रधान से ही हमारे अस्तित्व आता है, हमारा शरीर बनता है, संरचना बनती है, सबके अंदर जो है ना तत्व आते हैं, जो पंच तत्व होते हैं, उन्हीं से ही सारी चीजें बनती है। सपोज करो सोना है, ठीक है, सोना और पृथ्वी में क्या अंतर है? अंतर है भाई। देखा जाए तो सोना पृथ्वी से ही बना है भाई। एक दिन तो कहीं ना कहीं वो पृथ्वी में ही मिला रहा होगा, फिर उसको निकाला गया होगा, उसको जो है प्रोसेस किया गया हुआ, उसको सोने को अलग किया गया होगा। लेकिन पृथ्वी से उसको अगर हम बोलेंगे कि अलग है, तो ये नहीं मान सकता कोई भी, पृथ्वी और सोना एक ही है। बस ये है कि उसका स्वरूप बदल हो गया। तो जो प्रधान है ना, प्रधान से सब चीजें बनी है हमारी, इंसान का शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार, और सारी चीजें जो प्रकृति में जो भी हम देखते हैं, वो प्रधान से बनी है। तो प्रधान को देखने वाला जो होता है ना, अगर कोई देखता है हर चीज में प्रधान है, तो वो सही मायने में वो सही देखता है। लेकिन अगर जिसमें सब में भेदभाव करता है ना, तो वो भौतिक बुद्धि उसकी प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए सब में फर्क देखता है वो। आगे पढ़ते हैं और समझ में आएगा इजीली अच्छे से। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये सब प्रधान से आता है। ठीक है, इंद्रियां जो भी हमने प्राप्त की है, और उनके विषय, विषय मतलब स्पर्श, ठीक है, और गंध, शब्द, ध्वनि, और सूंघना जिसको बोलते हैं ना, स्मेल, ये सब प्रधान से आया। प्रकृति बनी तो ब्रह्मा जी ने ये सारी चीजें बनाई, तो जब ये सब चीजें बनाई तो प्रधान से आई, और इंद्रियां भी प्रधान से आई, तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय दोनों प्रधान से आए। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा देखता है कि प्रधान से आया है और उसी से उसी में मिलेगा, एक्चुअल में वो फिर निर्लिप्त हो जाता है, अनटच्ड हो जाता है। देखो हम जैसे छोटे से बालक शरीर होता है हमारा, तो इतना बड़ा शरीर कैसे हो जाता है 50 किलो का? क्या चीज अंदर जाती है जो बढ़ जाता है? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी कहाँ से आती है? अन्न से, पेड़ से, पौधों से। पेड़ पौधों को ये कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से। पृथ्वी से ये सब चीजें निकालते हैं और ये हमको प्रदान करते हैं, और हम उसको खा खा के इतना बड़ा शरीर बना लेते हैं, कोई 50 किलो का, कोई 100 किलो का, कोई 150 किलो का। तो हमारा शरीर दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा अलग से, तो ये अलग से कैसे बन गया? ये पृथ्वी ही तो है, और क्या है? पृथ्वी से मिला, पृथ्वी में क्या कहते हैं, पृथ्वी से मिला शरीरा, पृथ्वी में मिला शरीरा। तो मिला भी वहीं से और मिलेगा भी वहीं पे। तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। ये चीज जो देखता है, तो सही मायने में वो फिर हर चीजों को सही देख रहा है। ठीक है। वेद मंत्र सर्व
हितद ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद 2। तस्माद एतद ब्रह्मा नाम रूप मंत्रः च जायते, मांडुक्य उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता 14.3 में मम योनिर हद ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। तो 14.3 एक बार खोल ही लेते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। पेज नंबर 490, यहाँ कहते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्म क्या है ना। ब्रह्म नामक सामग्री जो है ना, वो भौतिक वस्तुओं का जन्म का स्रोत है। मतलब प्रधान का जो आश्रय है, प्रधान कहाँ से आया? ब्रह्म से, भगवान से। भगवान सब चीज दे देते हैं एज इट इज, फिर उसमें दृष्टिपात करते तब गर्भस्थ होता ही है ना। और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। पहले तो प्रधान प्रदान करते भगवान ब्रह्मा को, फिर उसके बाद उसमें दृष्टिपात करते। दृष्टिपात से जीव आत्माएं प्रवेश करती हैं। आप समझ नहीं आए, जीव आत्माएं और प्रधान में फर्क है। प्रधान में सारी चीजें आती है लेकिन जीव आत्माएं नहीं आती। भगवान के विभिन्न अंश है जीवात्मा, वो दृष्टिपात से प्रवेश करते हैं और जिससे सारे जीवों का जन्म संभव हो पाता है। थोड़ा क्लियर हो रहा होगा अब चीजें। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? कि है। एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में, पहला श्लोक है ईशोपनिषद। हमने बहुत बार पढ़ा है। इसमें कहते हैं भगवान ईशोपनिषद में कि, पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगिताम जगत तेन त्वक्तेन भुजिन्ता माम गृद कस्य स्विद धर्म। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। तो सपोज करो प्रधान के रूप में अगर कोई देख रहा है, आपके पड़ोस में ना पेड़ लगा हुआ है पड़ोसी के घर में और बहुत बढ़िया बढ़िया आम लगे वो, तो आपने क्या किया? अरे बड़े सब तो प्रधान है, प्रभु का है सब कुछ, किसी का कुछ नहीं है, जाके आम तोड़ के खा लिए। तो क्या होगा? वो पकड़ के डंडे मारेगा, ये क्या कर रहे हो भैया, तुम मेरे आम क्यों तोड़ तोड़ के खा रहे हो? तो आप अगर उसको गीता का लेक्चर सुनाओगे, सब तो ब्रह्म से आया है, ब्रह्म में लीन होना है, तो वो आपको डंडे मारेगा, बोलेगा अरे भैया जा, ये फिलॉसफी मेरे को मत सिखा। तो ऐसा है कि आपकी स्थिति जो है ना, वो एलिवेटेड है, वो थोड़ी एलिवेटेड है। वो तो अभी भी देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है। उसको ये थोड़ी समझ में आ रहा है कि ब्रह्म से आया है, ब्रह्म में लीन होना है सब कुछ, और हम जो है ना खाली भगवान के अंश हैं, और हम जो है ना, मतलब ये सारी फिलॉसफी उसको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो हमको जो है ना, जो हमारे भाग के नियत में अलग करके दे दी गई है उसको स्वीकार करना है, समझे? तो ऐसे तो फिर ब्रह्म है सब कुछ, किसी की सुंदर स्त्री है, बोले ये भी तो ब्रह्म है, चल मेरे साथ घूमने, क्या फर्क पड़ना है? ऐसा नहीं है। ये चीजों में जो है ना गहराई में जाना पड़ेगा। जो हमारे लिए अलॉटेड है, जो हमारे को दे दी गई है ऑटोमेटिकली। आज जन्म से हम जब पैदा होते हैं तो बहुत सी चीजें आपके पास स्वतः पहुंच जाती,
आपको जरूरत नहीं होती उसके लिए मेहनत करने की, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपके घर की स्थिति, आपके पास जो धन दौलत होती है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास भाई बहन बंधु बांधव, ये सब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं, आपने उसके लिए मेहनत नहीं की। लेकिन जरूरी नहीं है आपको मिले तो सबको मिले, दूसरों को नहीं मिलते हैं, कई लोग होते हैं उनको नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, घर में कोई नहीं है, बोले खाली इकलौता बेटा है और कोई है ही नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके नियत के रूप में वो अलग करके आपको प्रदान की गई है आपके जन्म से, तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और जो नहीं मिली है उसको, उसके लिए दौड़ना नहीं है, उसके लिए अपने आप को खराब नहीं करना है, ठीक है। आगे कहते हैं ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, तब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो ये जान जाता है जो, तो उसके लिए कोई अच्छा बुरा रहता ही नहीं। वो जब जानता है सब चीज कृष्णा की है, मेरी है ही नहीं, एक दिन मेरे को सब वैसे ही छोड़ के जाना है, इन सब चीजों में मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो करूंगा वो प्रभु के लिए करूंगा, उनकी चीजें उनकी सेवा में लगानी, तो वो शुभ अशुभ से ऊपर उठ जाता है। एक और श्लोक का वर्णन आया 3.30 का, खोलेंगे 3.30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासस्य अध्यात्म चेतसा निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक की कैटेगरी में आएगा 3.30, क्योंकि इसमें भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया है कि मेरे ज्ञान से पूर्ण होकर और स्वामित्व की भावना के बिना, लाभ की आकांक्षा से मतलब बिना युद्ध करो। ऐसे में तुम जो है ना अपने क्या बोलते हैं कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे, ठीक है। तो इसी का वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि विशेष प्रकार के कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भीगता नहीं। तो जैसे जैसे हम भगवान के कर्म मतलब सारे कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करेंगे तो हम सारे पापों से छूट जाएंगे, जिस प्रकार कमल पत्र टच्ड नहीं रहता। तो देखो देखो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग सकाम कर्म करते हैं, है ना, जब तक उनको रिजल्ट नहीं बताओगे वो काम नहीं करते। लेकिन ये पूरा फंडामेंटली गलत है, सकाम कर्म से परे रहना चाहिए। आदमी को निष्काम कर्म करना चाहिए, कृष्ण कर्म करना चाहिए, सारे कर्म कृष्ण के लिए करना चाहिए। लेटर में हमने डिस्कशन किया था कि सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, कर्म कांड होता है सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर कर्म कृष्णमय कर्म। तो ये जो चार चीजें होती है ना, ये चार कर्म योग जो है ना, इसके ऊपर आता है फिर ज्ञान योग। आप जैसे जैसे ये करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान की वृद्धि होना चालू होगी। निष्काम कर्म करेंगे फिर आपको जो है ना ज्ञान बढ़ेगा। अरे वाह, ये तो सही है, हम तो जो करते हैं भगवान पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट है ही नहीं हमारे हाथ में। फिर आप निष्काम कर्म करोगे, फिर ज्ञान योग की वृद्धि होगी, फिर निष्काम कर्म योग करोगे, फिर ज्ञान योग की वृद्धि होगी। इस प्रकार धीरे 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 ना ज्ञान योग में वृद्धि होती है, और फिर एक दिन वो ऑटोमेटिकली भक्ति योग में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये लैडर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट लोग ले लेते फटाफट। 5.11 कायेन मनसा बुद्धया केवलो इंद्रियो अपि
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मश्रद्धये श्रद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कायेन मनसा बुद्धया, मतलब शरीर से, मन से और बुद्धि से। कायेन मतलब शरीर, मनसा मतलब मन से और बुद्धया मतलब बुद्धि से। केवलो इंद्रियो अपि, मतलब केवलो मतलब शुद्धि इंद्रियों से भी जो है ना जो कार्य कर रहा है। और योगिनः कर्म कुर्वन्ति, ऐसे जो योगी इन सब से कर्म करते हैं वो क्या करते हैं? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, वो क्या करते हैं? अपने कर्मों की शुद्धि कर रहे एक्चुअल में। इनको हमको दिख जरूर रहा है कि वो कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो करते हुए भी अपने इन सब चीजों से शुद्धि कर रहे हैं अपने कर्मों को। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो इसमें यह है कि मन जो है ना, मन का कहीं पे भी कोई यहाँ वर्णन नहीं है, सिर्फ वर्णन है शरीर से, अच्छा मन से है, मन से बुद्धि और इंद्रियां, इन इन सब से जो भी वो कर रहे हैं ना, वो शुद्धि का कर्म कर रहे हैं। तो कैसे शुद्धि का कर्म कर रहे हैं, तो हम प्रवेश करते हैं, तात्पर्य में समझ में आ जाएगा। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वे तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है और अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BMW बॉडी माइंड और वर्ड्स तीनों से जो कृष्ण के लिए काम करता है, बॉडी शरीर से, माइंड मन से और वर्ड्स वाणी से। मन अपना बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, BMW। तो जो भी कर्म करता है कृष्ण के लिए करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी शुद्धि कर रहा है। अपने लिए करेगा तो बंधन में बंधेगा, कृष्ण के लिए करेगा तो सब चीजों से मुक्त होना चालू हो जाएगा। तो मेन ये देखो इसमें क्या है, वो जो भी कर्म करता है ना उसमें वो भोग नहीं भोगता। समझ रहे हो? जैसे अपन ने 3-5 कारण इसके थे ना, अर्जुन के लड़ना नहीं चाहता था, क्या कारण थे 5? क्या सोचता था वो? पहले अध्याय में हमने डिस्कशन किया था 5 कारण जिसके कारण वो लड़ना नहीं चाहता है। बताओ। भूल गए क्या? आगे पढ़ना है, पीछे से पाठ आगे पाठ। 5 कारण थे। एक तो पाप लग रहा था उसको, एक वो बोलता है भोग कैसे भोगूंगा मैं ऐसे, मेरे को अगर भोग भी मिल जाएगा ऐसे, राजा राज्य मिल जाएगा तो मैं क्या भोगूंगा ऐसे राज्य को। फिर तीसरा बोलता है कि वो वर्ण आश्रम पूरा खराब हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से। और चौथा जो है ना वो मना करता है, बोले कंफ्यूज है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना है कि नहीं करना है। और पांचवा उसको लगता है पाप है, ये अपने गुरु की हत्या करना पाप है, अपने परिजनों का पाप है। तो ये 5 कारण से वो एक्सक्यूज दे रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो देखो
यहाँ बता रहे हैं कि सारे कर्म करना है और हमारे को उसमें ये मान के करना है कि ये शरीर मैं हूँ और मैं जो है मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर का कौन है एक्चुअल में कृष्ण स्वामी है और उन्हीं की सेवा में मेरे को ये काम करना है। तो उसमें फिर ना हमको भोग के बारे में सोचना है, ना उसमें हमको पाप के बारे में सोचना है, ना हमारे को उसमें ये कोई भी कारण सोचना है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ना तो ये हम अपने विवेक से अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन अगर कृष्ण जो बोल रहा है चुपचाप वो कर देंगे तो हमारा इन सब चीजों से अनटच्ड हो जाएंगे हम। ना हमको पाप लगेगा, ना भोग की वो हमारे अंदर वो आएगी, ना ही कोई और किसी भी प्रकार के नेगेटिविटी आएगी, ना कोई कर्म के बंधन में फंसेंगे हमारे को। तो जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। तो हमारे को एक एक बार की ना बड़ी अच्छी कथा आती है। एक बार ना एक तिरुपति बालाजी की बात है। माधवाचार्य जी के अंडर में थी तिरुपति बालाजी। तो वहां ना उन्होंने बोला कि कौन भगवान की सेवा करेगा वहां जाके, और जो सेवा करेगा ना, जो उनको डेली फूलों का जो है ना फूल से सजाएगा, भगवान की सेवा करेगा, बोले मैं उसको वैकुंठ लेके जाऊंगा उसकी मृत्यु के बाद, मेरी गारंटी है। माधवाचार्य जी बोलते हैं। तो कोई तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि उस समय वो तिरुपति ऊपर था, अलग था एकदम शहर से। तो एक अनंत आचार्य थे, वो जो उनके शिष्य थे, वो खड़े हो गए, बोले ठीक है मैं चलूंगा। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वो बोले ठीक है हम जाएंगे, क्योंकि क्यों जाएंगे, क्योंकि गुरु ने बोला है और गुरु ने बोला है कि मैं आपको वैकुंठ लेके जाऊंगा। तो जाते ऊपर सेवा में लगे रहते। निश मतलब उसमें कोई अपनी भाव नहीं थी उसकी कि मैं करने वाला हूँ, या अपनी भोग भोगने की, या मैं करने वाला मैं हूँ, अहंकार नहीं था। वो निष्काम भाव से जो है ना भगवान की सेवा करता था। एक दिन ना उसको सांप काट दिया, सांप काट दिया, और फिर जो है ना फिर भी वो काम कर रहा था। तो स्वयं तिरुपति बालाजी भगवान आए उन्होंने छोटे बालक के रूप में उसके पास, और बोलते हैं क्या कर रहे हो, तुमको सांप काट दिया, जाओ अपना इलाज इलाज कराओ, तुमको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बोले उससे क्या फर्क पड़ेगा। बोले मतलब तुम्हारा जीवन जो है ना संकट में आ गया है, तुम मर जाओगे। तो बोले मरूंगा तो भी क्या होगा, अभी जीते जीते भी भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मरने के बाद भी भगवान की सेवा करूंगा। मेरा शरीर तो है ही नहीं, शरीर जो है ये सिर्फ माध्यम है, आज जो कर रहा हूँ बाद में भी वही करूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ना है, मर भी गया तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं। तो ये देखो भाव जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो शरीर नहीं हूं ये मान के बैठा है, शरीर सिर्फ फॉर द टाइम बिंग है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर से। मर गया तो क्या फर्क पड़ना है, जीते रहे तो क्या फर्क पड़ना है। तो इस प्रकार फिर भगवान जो है ना उनको अपना दर्शन दिए कि नहीं ये सच्चा भक्त है, और इसको ना किसी चीज में कोई भोग भोगने की, या अपना शरीर का ख्याल, या अपने आप का कोई अलग से जो होता है कि मैं तो प्रभु जी मैं हूँ, मेरे को थोड़ा सा ना एक प्रॉपर घर तो चाहिए रहने का, प्रॉपर मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। तो इस तरह का जो आदमी के अंदर भाव रहता है ना, वो अभी भी उठा नहीं, उसकी चेतना अभी भी लो है। लेकिन जो शरीर के ऊपर उठ चुका है उसकी चेतना हायर चली गई है कि मैं जो शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। तो इस प्रकार अपने कर्मों से वो अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, चाहे वो जो है मनसा वाचा कर्मणा किसी भी कोई कार्य कर क्यों ना करें। तो देखा हमने कैसे अनंत आचार्य अपने कर्मों से अपनी शुद्धि कर रहे थे, स्वयं भगवान चल के आगे उसके बाद अरे तू कर क्या रहा है भाई मेरे, जा 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 दिखा क्या। तो इस प्रकार सारी शुद्धियां होती हैं। तो हमको जितने भी भगवान के कार्यों में निर्लिप्त होकर हम अपने कार्य करेंगे उतनी हमारी शुद्धि होती चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं।
जी सोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्ण। ये जो लास्ट लाइन है, ये दोबारा से समझाओ। इसमें लिखा है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, यही कृष्ण हाँ भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। यहाँ से समझ देखो, नहीं आया। हाँ ये जो है ना, एक्चुअल में सिर्फ एक लाइन नहीं समझ सकते हो आप, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण की सेवा में लगाता है, क्या लगाता है, और पीछे जाना पड़ेगा। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तब वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। तो जो जो आपके पास है, आप जो सोचते हो मेरा है, मेरे मेरा शरीर मेरा है, मेरी संपत्ति मेरी है, मेरे पुत्र मेरे हैं, और जो भी मेरे कार्य हैं जो आप ही के अंडर में आते हैं, जो आप ही करते हो, वो सारे कार्य आपके हैं। वो सारे अगर कृष्ण की सेवा में आप लगाते हो तो वह कृष्ण से जुड़ जाता है। तब वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है, ठीक है, और उसे अहंकार रहित हो जाता है। तब फिर जब वो सब चीजें सरेंडर की भावना आ जाती है कि मेरा संपत्ति मेरी नहीं है, मेरे कर्म मेरे नहीं। कैसे कर्म आपके नहीं है? देखो, आज कर सकते हैं हम, कोई भी चीज आप कर सकते हो, लेकिन भगवान ने, देखो एक श्लोक आता है, भगवान कहते हैं, "7.10 खोलो जरा। 7.10 बीजम माम सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातना बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम। हे प्रतापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। अगर किसी को ये भान आता है कि आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, प्रभु जी देखा क्या खेलता हूं मैं, छक्के पे छक्के लगाता हूँ, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर छक्के पे छक्के लगा रहा है, सेंचुरी पे सेंचुरी बना रहा है, अगर उसके ये भान हो जाए कि करने वाला मैं हूं, तो भगवान नेक्स्ट डे उसको चाहे तो गिरा सकते हैं, पैरालिसिस दे देंगे। एक बॉक्सर था मोहम्मद अली, उसको एक पंच में ना नॉकआउट नॉकआउट करता था वो सामने वाले को, एक पंच मारता था, और रिकॉर्ड था कि नॉकआउट करने वाला वो एक ही था, मोहम्मद अली। जब जाता था तब उसके बड़े बड़े गाने बजते थे, मोहम्मद अली मोहम्मद अली। तो उसका जैसे ही थोड़ी उम्र बढ़ी ना, उसको एक बीमारी होगी, पार्किंसन। पार्किंसन बीमारी में उसका हाथ कांपता था, और वो एक कप भी नहीं उठा पाता था चाय का। तो ऐसा क्या था, जो शरीर वही हाथ, और वो पहले मुक्के मारता था तो नॉकआउट हो जाता था आदमी, अब उस हाथ से वो कप भी नहीं उठा पा रहा, ऐसा क्या हो गया? तो यही अहंकार को निकालना है हमारे को, कि कर्ता अहम इति मन्यते, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। 3:27। जो आदमी को ये लगता है कि मैं करने वाला हूँ, तो ये अहंकार वश वो बोलता है, लेकिन कर्ता कौन है? भगवान करते हैं। बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, मतलब तेज तो मैं हूँ बोले लोगों के अंदर, शक्तिमानों में शक्ति मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो जिस दिन ये भान आ जाएगा ना, उस दिन हमको समझ में आएगा कि मैं जो हूं ना, ये शरीर नहीं हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं। अर्जुन जो है ना, जब नित्य धाम को चले गए भगवान, तब उनकी गोपियों को ले जा रहे थे वापस, जितनी भी थी ना उनकी 16,000 गोपियां, तब वापस जब ले जा रहे थे अर्जुन, तब भीलों का अटैक हो गया, और भीलों ने सारी जो है ना गोपियां उनसे लेके वापस चले गए। तो अर्जुन बड़ा ग्लानि में चले गए कि मैं एक भीलों से लड़ नहीं पाया, हार गया मैं। क्या था जो इतना बड़ा उन्होंने महाभारत का युद्ध जीता, और उनके बाणों के सामने सारे के सारे धराशायी हो गए,
और भील जो है वो ही लेके चले गए। तो वो समझ गए कि श्री कृष्ण ही है, भगवान ही है, जो मेरे अंदर जो तेज था, मेरे अंदर जो क्षमता थी, वो भगवान कृष्ण की देन थी, मेरे में कुछ भी नहीं है। तो अगर ये भाव रहता है हमारा, तब हम हमारी सारी चीजें भगवान को समर्पित करते हैं और फिर भगवान से एकाकार होते हैं। तब फिर आता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर, सोचता है कि मैं शरीर हूँ, अहंकार के कारण सोचता है मैं ये शरीर हूँ। और जब अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तब वो ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का केवल दास हूँ, और जो भी मेरे को मिला है भगवान की कृपा से मिला है मेरे को। ठीक है माता जी? क्लियर है माता जी? प्रभु जी अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, अच्छा, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ पे जो लाइन है ना उसके अकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो रहा। जो आपने बताया वो तो समझ आ गया, लेकिन जैसे है ना वे कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। ये यहाँ से समझ नहीं आ रहा। मतलब कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उसे अहंकार से रहित हो जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अहंकार से रहित होके फिर वो ये कैसे सोचता है कि मैं शरीर हूँ, है ना? यहाँ जो ये मेन लाइन जो है ना ये नहीं समझ आ रही। नहीं नहीं, ये जिस अहंकार के कारण सोचता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन जब एक रूप हो अहंकार जाता से है भगवान से, तब मुझे तब यहाँ पे दिया है कि वो अहंकार से रहित होता है। वे कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। हाँ, तो ये गलत लिखा है फिर। यहाँ से मैं कंफ्यूजन शरीर हो। नहीं हूँ ऐसा लिखा रहना चाहिए, हाँ जी। जिसके कारण सोचता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। ये ठीक कह रहे हो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। जी प्रभु जी। तो जब एकाकार हो जाएगा, जब अहंकार से रहित हो जाएगा, तब वो अपने आप को आत्मा मानेगा और भगवान का अंश मानेगा। तब वो ये नहीं सोचेगा कि मैं शरीर हूँ। तो यहाँ पे गलत लिखा है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, शरीर नहीं हूँ। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, इसलिए आपको डाउट हो रहा था कि ऐसा कैसे हो जाता है। जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है या कोई और डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे एक डाउट था, जैसे कि जैसे कि हम धन संचय करके रखते हैं कि जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो हम उसको यूज करेंगे ऐसे। फिर जैसे प्रभु जी, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, तो जैसे अभी आपने कुछ लोग बताया कि भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं सारे लोग। तो प्रभु जी जैसे हम कुछ बीमारी है, जैसे कुछ भी हो गया, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। पर जैसे कि अगर हम इस तरीके से सोचे आध्यात्मिक विषय से, कृष्ण मतलब जो भी कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं, और जो भी चीजें हैं, तो प्रभु जी ये कैसे मतलब समझ में आया, मतलब कुछ अगर हम ऐसे भी सोचे कि भगवान कृष्ण ही ठीक कर देंगे, और हम ऐसे भी करें कि हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे तभी ठीक होंगे, क्योंकि डॉक्टर को बुद्धि तो भगवान ही प्रदान कर रहे हैं सारी चीजें, बट वो। समझ गया। आप ये बोल रहे हो कि अगर हम ये सोचें कि कृष्ण सब चीज करने वाला है, तो हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास, वो इलाज करके ठीक कर देंगे, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना आप, है ना? तो ये एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है। ठीक तो कर देंगे वो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत से हमारे आचार्य हुए और भगवान के सेवक हुए, भक्त हुए, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बीमार थे तो बीमार पड़े रहते थे, बोले नहीं अब मेरे को कोई लेना देना नहीं शरीर से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम लोग की स्थिति वो नहीं है। हम लोगों की स्थिति जो है ना, बड़ी बद्ध अवस्था में है। तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कर्म के बंधन में हैं, हम देहात्म बुद्धि में हैं। जब तक देखो क्या होता है, एक एलिवेशन का जो होता है ना, एक पॉइंट आता है, आप उस स्तर में पहुंच चुके हो, तब आपको वो चीज करना चाहिए, आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? कॉपी करोगे तो गलत हो जाएगा। कॉपी अभी हम जो
एलिवेटेड लोग हैं, आचार्य, उनकी कॉपी हम नहीं कर सकते क्योंकि हम है नहीं, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। तो अभी फिलहाल तो हमको जो है ना कर्म योग में जाना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे और उसके बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी दिन ऐसी अवस्था आ जाए कि आपकी स्थिति चेतना भगवान में इतनी लीन हो जाए कि आप इस शरीर को अपना मानो ही ना, शरीर बीमार पड़ा तो भी आप छोड़ दोगे, नहीं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब फिर जो है ना वो स्थिति, तब आप काम कर सकते, तब आप नहीं जाओगे तब बात अलग है, लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा। अभी हम लोग जो है ना फंसे हुए हैं, देहात्म बुद्धि में है, तीनों गुणों से फंसे हुए हैं। अभी तो सिर्फ कर्म करेंगे तब जाके हमारा एलिवेशन होगा। तभी तो वर्णाश्रम धर्म, ये धर्म वो धर्म बताया गया कि आप ये सब करो, धीरे 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 ये रास्ता है एलिवेशन का, भगवान के पास जाने का। फिर वो चेतना धीरे धीरे डेवलप होगी आपकी, तब फिर वो चेतना काम आएगी, अभी नहीं आएगी। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे अपन क्लोज करते हैं। सब मिल के हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। 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 जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।